ज्ञान घन शासु हृदय आगार बसहे राम सर चाकुधर। इस समय सारी सेना वानरों की रीछों की माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जटायु के बड़े भाई संपाति से मुलाकात होती है, जिसके दोनों पर कटे हुए होते हैं। लेकिन संपाति एक भयंकर पक्षी बन चुका था, जो वानरों को रीछों को देखते ही ये कहता है कि आज भगवान ने मेरे लिए बहुत सारा भोजन भेज दिया है। आज मेरी बड़ा ही अच्छी किस्मत है, मेरे सामने तमाम वानर और रीछ आ चुके हैं और मुझे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला है। ये सब सुनकर वानर और रीछ घबरा जाते हैं कि यह कौन सी भयंकर बला आ गई है हमारे सामने। संपाति को देखकर अंगद ने कहा कि एक जटायु थे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा में अर्पण कर दिया। माता सीता की को हरण करके रावण ले जा रहा था, तो जटायु ने युद्ध किया, माता सीता को बचाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन बाद में बेचारे को हार मिली। रावण ने उनके पंखों को तलवार से काट दिया, वो नीचे गिरा आकर के और प्रभु की गोद में जाकर के उसने अपने प्राणों को त्यागा। वो कितना अच्छा पक्षी था, जटायु था। जब उसने जटायु की बात को सुना तो बड़ा खुश हो गया, हर्ष हो गया उसे। ये तो मेरे भाई की बात कर रहे हैं और मेरे भाई के विषय में बताओ क्या हुआ। सारी बात बताई गई जटायु के विषय में। तो संपाति ने कहा मैं उसका बड़ा भाई हूँ। जिस समय एक बार जवानी की अवस्था में हम दोनों भाई आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे और सूर्य के पास जा रहे थे, अभिमान में कि सूर्य कितना तापमान है, सूर्य की परीक्षा लेने के लिए जा रहे थे। तो जटायु मेरा भाई कुछ दूर गया और उससे वो तपन सहन नहीं हुआ, सूर्य की गर्मी ताप सहन नहीं हुई, तो वो वापस लौट आया। लेकिन मैं अभिमानी था, मूर्ख था, जो हट कर बैठा और जब जितने सूर्य के करीब पहुंचा तो सूर्य के तेज से मेरे दोनों पर जल गए और मैं आज यहाँ गिरा हूँ, आकर मेरी इज्जत ये हो गई है। बताइए, मुझे ले चलो समुद्र के तट पर, मैं अपने भाई का श्राद्ध करूँगा और आपको माता सीता जगत जननी की खोज करने का उपाय बताऊंगा कि माता सीता कहाँ है। इस तरह से संपाति के द्वारा पता चलता है कि माता सीता लंका में है। त्रिकूट पर्वत पर जो लंका बसी हुई है, वहाँ पर सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, जिनका रावण हरण करके ले गया है। लेकिन जाए कौन? आज यहाँ पर सभी अपना अपना भाव रख रहे हैं। यहीं से सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होता है और पहला चौपाई, पहला दोहा जहाँ से प्रारंभ होता है, वहाँ पर एक सुंदर पर्वत है जहाँ से हनुमान जी ने पहली छलांग लगाई समुद्र को नापने के लिए। तो उस पर्वत का नाम सुंदर है, इसीलिए इसे सुंदरकांड कहा जाता है। और जो भी कार्य होता है सब विचार करके होता है बड़ों के द्वारा, इसीलिए सुंदर कहा जाता है। और माता सीता और प्रभु राम को मिलाने का कार्य जो हनुमान जी ने किया है वो बड़ा ही सुंदर है, इसीलिए इसे सुंदरकांड का पाठ कहा जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। भोली बादत प्रभु बाड़ो शोतन भर न जाए, ओ घरी महदीने शात सबसे पहले जामवान बोले कि इस सत जोजक समुद्र को नाम करके कौन जाए, मेरे बस की तो बात नहीं है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जिस समय प्रभु ने बलि बावन का लीला किया था, अवतार लिया था, बलि बावन चरित्र किया था, उस समय बलि को बांधते समय प्रभु ने अपना जो रूप है बहुत ही विशाल रूप किया था। 3 पग में सारे संसार को, ब्रह्मांड को नाम लिया था। तब मैं जवान था तो मैंने उस रूप की, भगवान के विकराल रूप की मैंने 7 परिक्रमाएँ कर ली थी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं इस समुद्र को लांघ कर, बहुत विशाल समुद्र है ना, तो इसको लांघ करके मैं उस पार नहीं जा सकता हूँ। ये तो जामवान जी ने कहा जो जामवंत है। उसके बाद अंगद ने कहा, तमाम प्रकार के मानों ने अपना प्रस्ताव रखा लेकिन बाद में मना ही कर दिया। अंगद ने कहा कि हे प्रभु मैं चला तो जाऊं, लेकिन मुझे उस ओर से वापस आने में संशय है, मैं नहीं आ सकता। जामवान ने कहा कि
आप तो एक युवराज हैं, आप सब काम के लायक हो, लेकिन आपका यहाँ होना भी अनिवार्य है। इस तरह से हनुमान जी की तरफ देखा गया। हनुमान जी तो इस अध्याय के हीरो हैं, तो इसलिए इनकी तरफ नजर डाली गई। तो आइए एक संपुट रखा जाएगा। वो संपुट है कवल सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो साथ तुम पाही। हे प्रभु, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप कर ना सकें। कितना भी असंभव कार्य हो उसे आप संभव कर देते हैं। तो हर दोहे के बाद में इस चौपाई का सभी लोग जाप करेंगे और पाठ करेंगे और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भावार्थ भी समझते जाएंगे। आइए। कवल सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो साथ तुम पाही। कवल सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो साथ तुम पाही। कदे कहीं जाऊं मैं पारा, दिया संशय कछो फिर नहीं बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठैया के सब ही करनायक। काही रीठ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हूँ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काजे लगी तब अवतारा, सुनत ही गया हूँ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर आजा। सिंहनाद करे बारहि बारा, नील नाओ जल निधि खारा। शहीद सहाय राम नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रकूट उबारी। जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। ऐसे न करो तात तुम जाए, सीतई देख कहूँ सुध आई। तब निज मुझ बल राजीव नैना, कौतुक राज संग कपि सेना। हो तब निज मुझ बल राजीव नैना, कौतुक राज संग कपि सेना। विशेष संग संसार निश्चर राम दीन आन है। लोक पावन सुजस सुर मुनि नार राज बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मत कर दास तुलसी गावई। अब भेद जय रघुनाथ जसो, जो नहीं जनरे अरुणारे। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करही त्रसरा। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनहु दास गुण ग्राम जास नाम अग खग बधिक। जय श्री राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शांततं प्रेमेवनगं, नवाण शांतिप्रदं। ब्रह्मा शंभो परेत शिव मनितं, वेदांत भेदं विभुं
रामाख्यं जगदीश्वरं शुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्द्यो करुणाकरं रघुवरं भोपालचूडामणिं नान्यास्पृह रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रच्छ रघुपुण्डवं निर्वराम मे कामादिदोषरहितं कुर्मानुजं च अतुलित बलधामं हेमुशैलाभदेहं दनुजुभन्कशानुनं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पारिजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं पारिजातं नमामि। आइए एक तरह से आज हनुमान जी चल दिए हैं माता सीता की खोज करने के लिए शतजोजल समुद्र को लांघने के लिए। तो आइए प्रथम दोहा से सभी लोग प्रारंभ करेंगे सुंदरकांड का पाठ। रामा हो सीता रामा बोलो रामा हो सीता रामा बोलो 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 रामा हो सीता रामा रामा हो सीता रामा सीता राम 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 रामा हो सीता रामा बोलो रामा हो सीता रामा कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो है तात तुम पाही श्याम बंदी के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहे परी क्यों तुम भाई सहे दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो दही देखी मोहे काज मोहे हरस विशेषी ये कहे नहीं सब नहीं कहो माता चले हरस हिय धरी रघुनाथा सिंधु तीरे मोदर सुंदर कौतुक कूद चढ़ता ऊपर बार बार रघुवीर संभारे तले केहू पवन तनय बल भारी जय गिर चरण जय हनुमंता चलो सोगापा ताल तुरंता जिम अमोघ रघुपति करबाना एही भात चले हनुमाना जल निध रघुपति दूत बिचारी तय मैं नाथ होई श्रम भारी हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम राम काज की नहे बिनो मोहि कहा विश्राम जिस समय हनुमान जी पर्वत को लांघने के लिए जय श्री राम का नारा लगा करके चल दिए। पहले पर्वत पे पैर रखा, उस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत है जहाँ से सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ। और एक पर्वत और है जहाँ पर हनुमान जी ने कहा मैनाक नाम का पर्वत तय मैनाक होई समहारी। प्रभु ने कहा कि है मैनाक पर्वत तुम हनुमान जी को आराम दिलाओ। जैसे ही हनुमान जी को ये सूचना मिली मैनाक पर्वत के द्वारा तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम के कार्य को ना कर लूं तब तक ना मैं विश्राम करूंगा ना आराम करूंगा ना ही कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। इस तरह से जय श्री राम का नारा लगा करके चल दिए हनुमान जी। आगे होता क्या है कवन तो काज कठिन जग माहे जो नहीं हो तात तुम पाई सात पवन तुत देवन
जानहु कहूँ बल बोध विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता कठिन आई कही कही बाता आज सुरन मोय दीन आहारा सुनत बचन कहे पवन कुमारा राम का जो करी फिर मैं आवो सीता कही सुध प्रभु सुनावो तब तब बदने बैठियो आए सत्य कहूँ मोहे जान दे माई कवनो जतन दे नहीं जाना रस न मोहे कहे हनुमाना जो जन भरते बदन पसारा कप कंद दीन दुगन विस्तारा हो रहे जो जन बकते आयो तुरंत सवन सुत बत्तीस भयहु जत जत दुर्ना बदन बढ़ावा सुदूर कपि रूप दिखावा जत जो जन ते आनंद केना अतिलक रूप पवन सुत लीना बदन पैठ पुन बाहर आवा आगा विदाता ईश्वर नामा ओ ईश्वरन जे लाग पठावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा राम का जो सब करियो तुम बल बोधि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान और जिस समय हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत से कह करके आगे को चले तो उनको एक रास्ते में सुरता नाम की राक्षसी मिली जिसे देवताओं ने भेजा है। देवताओं ने कहा कि जाओ हनुमान जी की परीक्षा लेकर के आओ कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, माता सीता की खोज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सुरता जो सांपों की सर्पों की माता है कि हनुमान जी की परीक्षा लेने के आई और हनुमान जी को अपना आहार बनाना चाहा, भोजन बनाना चाहा। तो हनुमान जी ने कहा है माते आप अभी रुक जाओ, मैं प्रभु का काज करके जब वापस आऊं तब आप मुझे खा लेना, अपना भोजन बना लेना। लेकिन सुरता नहीं मानती, उसे परीक्षा लेनी है, हट कर रही है। हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है और इतना नहीं, शोर है जोजन का मुख कर लेती है बड़ा सा। तो हनुमान जी कम नहीं उससे दुगना रूप बना लेते हैं और दुगना रूप बनाने के बाद उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, उसके मुख में प्रवेश करके और बाहर आ जाते हैं। इस तरह से सुरता हनुमान जी परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो सुरता भी बतला देती कि देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है और जाओ हनुमान, मेरा भी आशीष है कि तुम अपने कार्य को सफल बनाओगे। राम का जो सब करी हो तुम बल बोधि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तो बोलो रामा हो सीता रामा, बोलो रामा हो सीता रामा, बोलो 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 रामा हो सीता रामा, रामा 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 ओ पवन सुखाजे कठिन जग माही, जो नहीं हो है तात तुम पाही। इस चर एक सिंधु मोरही, कर माया नभो के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, चल बिलोक तिन जय पर छाही। कई चाह सकतो न उड़ाई, कहे विद सदा गगन चरकाई। कोई चल हनुमान गए तेरा, आस कपट कप तोर कही चीना। साधु कपट ताहि मारि मारुत सुत वीरा, मारत मार गयो मत धीरा। कहाँ जाई देवी बन शोभा, कुंजत संचरीक मत लोभा। नाना तरुफल फूल सुहाए, भग भगवंत देख मत भाए। शैल विशाल देखिए के आगे, तापर धाई चढ़ भय जागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो प्रभु काल ही खाई। सिर पर चढ़ लखाते देती, न जाय अति दुर्ग विशेषी। कोतंग जल निधि चहुपाता। कनक कोट कर परम प्रकाशा। जिस समय हनुमान
सुरसा नाम की माता से विदा लेकर के जाते हैं। उसके बाद एक समस्या और समुद्र में आती है। एक ऐसी निशाचरी जो उड़ते हुए जीव की परछाई से उसको नीचे खींच लेती है और उसे अपना आहार बना लेती है। आज हनुमान जी भी उड़ते हुए जा रहे हैं। कोई छल हनुमान के साथ भी करना चाहती है, लेकिन हनुमान जी उसकी चतुराई को पहले ही समझ लेते हैं और एक ही मुक्का में उसका प्राण कर देते हैं। और जब उसका प्राण करके जब हनुमान जी आगे पहुंचते हैं तो वहीं पहुंचते हैं जहाँ पर त्रिपुर पर्वत है। गिर पर चढ़े लंका नहीं देखी, कहीं ना जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उदक जल निधि चौपाता, कनक कोट कर परम प्रकाशा। लंका की नगरी कोई ऐसी वैसी नहीं है तो निशाचरों की नगरी, लेकिन बड़ा ही अद्भुत नजारा है, बहुत ही सुंदर नजारा है। सुनिए। कनक कोट विशेष मणिकट सुंदरा कितना घना, हट हट सुभद्र बहु विधि बना। गजबाज कच्चर निकर मलचर रथ बरोधन को गणे, बहुरूप निश्चर जूत अति बल से न बर्तन नहीं बने। वन भागोप वन वाटिका सरकोप बाभी तो ही, नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। मोहबाल देह विशाल नर समान अति बल गर्जहि, नाना अकारन बिरई नौविद एक एकन तल जहि। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिस रक्षहि, बहु महेश मानस खेन अर्घज भज निशाचर भक्षहि। कैलाश तुलसीदास इनकी कथा कठिक है कही, रघुवीर सरती अथ शरीरन जागगत भय है सही। लंका की नगरी की शोभा इतनी अद्भुत है। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बनो तनिको बने, जहाँ पर हाथी सुशोभित हो रहे हैं, घोड़े खच्चर, बहुत ही सुंदर सुंदर नगरी सुशोभित हो रही, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जिसका वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। ऐसा कहा गया है। पूरी रखवारे देख बहो कभी मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निस नगर करो पैसा। हो कवन सुकाज कठिन जगवाही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। पथक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमेर नरहरी। नाम लंकनी एक निश्चरी, तो कहि चल समोहिने तरी। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मुठिका एक महाकपि हरि, रुद्र बमत धननी धनवानी। मुनि संहार उठी सो लंका, जोर बात कर विनय शंका। जब रावण ब्रह्म वर दीना, चल जब रावण ही ब्रह्म वर दीना। चलत बिरंज कहाँ मोहि चीन्हा। इस समय हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे तो मुख्य दरवाजे पर लंका में प्रवेश करना चाहते हनुमान जी, और उस द्वार पर एक लंकनी नाम की राक्षसी रखवारी कर रही है, पहरेदारी कर रही है। हनुमान जी ने सोचा कि इस पहरेदार से मैं किसी तरह से बचकर लंका में प्रवेश कर जाऊं, अगर इसने जान लिया तो शायद विपदा आएगी जाने में। तो हनुमान जी ने एक मस्तक समान रूप कभी धरी। रामायण में तो यही कहा गया है कि हनुमान जी महाराज ने एक मच्छर के समान का रूप बनाया। मच्छर तो देखे हैं आपने, रोज हम लोगों को गीत सुनाते हैं। उस मच्छर के रूप का अपना रूप बनाया और लंका में प्रवेश करने लगे। लेकिन एक अर्थ इसका और है, मस्तक का अर्थ होता है बिल्ली का जो बच्चा होता है, बच्चा छोटा सा, उस तरह का हनुमान जी ने रूप बनाया और लंका में प्रवेश करने लगे। कितना भी छोटा रूप बना लिया, फिर भी उस लंकनी ने हनुमान जी को उड़ते हुए देख लिया और रोका, हे रथ कहाँ जा रहा है तू? इधर आ, चोरी चोरी मुझसे जा रहा, आजा। हनुमान जी आए, उससे मुलाकात की और एक घोंसे में उसकी हालत बिगाड़ दी। एक घोंसा मारा तो वो लंकनी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने कहा, हे कपि, हे वानर राज, मैं समझ गई
जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत वृक्ष कहाँ मोहि चीना। जब रावण ने तपस्या पूरी की और ब्रह्मा ने वरदान दिया, तो इसने अधर्म का साथ देने का ये वरदान लिया, अमर होने का वरदान लिया। इस तरह से ब्रह्मा जी ने मुझे बताया कि इसका अंत जब आएगा तू समझ लेना, जब कोई वानर लंका में आएगा और उस वानर के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तू समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है, रावण का वध होने वाला है। तो सुनिए, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंज कहाँ मोहि चीना। विकल होती ते कपि के मारे, तब जाने सुनिस चर संधारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हरियो तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लब सतसंग। तो बोलो रामा हो सीता रामा, रामा हो सीता रामा। सभी लोग बोलो रामा हो सीता रामा, बोलो 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 रामा हो सीता रामा। पवन सुकाजे कठिन जग माही, जो नहीं हो हे तात तुम पाही। प्रवश नगर की जय सब काजा। दही रात कौशलपुर राजा। आज हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। ओ गरुड़ सुधारिप कर रही मिटाई, गोपद सिंध अनल सतलाई। गरुड़ सुमेरु रेन सब धाई। राम कृपा कर चित बह जाई। अति लग रोपे धरो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जाता अग्नित जोधा। अयोध्या जन मंदिर माही, मन विचित्र कही जात सुनाही। नयन किया देखे कपि तेहि, नहो न दीखवै देहि। भवन एक पुण्य दीप सुहावा। हरि मंदिर तह बिंद बनावा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर गए तो मंदिर मंदिर में जाकर के घूमे, हर भवन में जाकर के घूमे, और बाद में रावण के उस मंदिर में भवन में जाकर के घूमे जहाँ रावण शयन कर रहा था। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर मोहना दीक वै देहि। और भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। सभी भवनों में निशाचर वास कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने एक भवन ऐसा देखा जो सभी भवनों से भिन्न था, अलग था। वो कौन सा था? रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहे, देख हरस कपिराए। हनुमान जी कहने लगे, मन में सोचने लगे, रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनी ना जाए। नव तुलसी का वृंद कहे, देख हरस कपिराए। हनुमान जी ने देखा कि एक भवन ऐसा है जिसके दरवाजे पर राम नाम अंकित है, राम नाम अंकित है, और आंगन में तुलसी के पौधे, तुलसी का पौधा लगा हुआ है। तो हनुमान जी ने सोचा कि सभी भवन में, घरों में तो राक्षस हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस भवन में कुछ अलग ही है, हमारे प्रभु का कोई भक्त जरूर यहाँ पर रहता है। तो हनुमान जी कहने लगे, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हे तात तुम पाही। हनुमान जी ने सोचा, लंका निज चरण कर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में तो सभी निशाचर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सज्जन पुरुष कैसे बात कर रहा है? आगे होता क्या सुनिए। मनमोदरक करें कपिलाला, समय विभीषण जागा। राम राम जय सुमिरन कीना, हृदय हरस कप सज्जन चीना। यही सन हट कर यों पहचाने, साधुत हो ही नकारज हानि। स्वरूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहि आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। तुम हरि नाम
तुम राम दीन अनुरागी। आयो मोह करन बड़ भागी। तब हनुमान से कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने विभीषण को देखा तो अपना रूप एक ब्राह्मण का बना लिया और विभीषण से मुलाकात की। उन्होंने राम राम की, उन्होंने प्रभु का सुमरन किया। आज जब विभीषण से वार्तालाप हुई तो एक दूसरे के विषय में जान पहचान हुई, दोनों हरि भगत हैं। तो हुआ क्या, तब हनुमंत कही तब हनुमान जी राम जी की कथा कहने लगे, राम जी के विषय में बताने लगे कि मैं राम का दूत हूँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। बोलो रामा ओ सीता रामा, रामा हो सीता रामा। सीता राम 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 रामा ओ सीता रामा। बोलो रामा हो सीता रामा। कवण सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो हे तात तुम पाही। सोना हो पवन सुत रहन हमारी। जिम दशरथ मोह जीव विचारी। नाथ कवौ मोहि जान अनाथा। हरि हरि कृपा भात कुल नाथा। नामत तन पटु साधन नाही। तन पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। नित हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना। तो तुम मोहि तरस हट दीना। सुनाओ विभीषण प्रभु कह रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सब ही विदहीना। रात रे जो नाम हमारा। ते दिन काहि न मिले आहारा। विभीषण ने बताया कि हे हनुमान, प्रभु की कृपा से आज हमारा आपका मिलन हुआ है, क्योंकि अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा है जो आप मुझे संत के रूप में, ब्राह्मण के रूप में मिले आज। और हनुमान आप क्या कहते हो कि मैं इन राक्षसों के बीच में कैसे रहता हूँ। ये जो राक्षसों की नगरी लंका है ना, सभी राक्षस इसमें, सिर्फ मुझे छोड़कर। मैं तो प्रभु का अनंत दास हूँ, भक्त हूँ, लेकिन मैं रहता कैसा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ हनुमान। मानो कि जैसे मुंह के भीतर 32 दांतों के बीच ये जीवा रहती है, जीभ रहती है। जीभ कभी कभी हमें काट लेती है जब दब जाते हैं दांत, तो उसी तरह से मेरा भी यहाँ पर रहना है। पता नहीं कभी ये मुझको काट खाएं, कब मार दें। इस तरह से मैं रहता हूँ, जैसे 32 दांतों के बीच एक जीभ रहती है, वैसे भी मैं यहाँ रहता हूँ। असमय अदब सखा सुन मोह पर रघुवीर। सुमिर गुण हरि विलोचन लीन। असमय अदब सखा सुन मोह पर रघुवीर। दीन कृपा सुमिर गुण हरे विलोचन नीर। बोलो कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो हितात तुम पाही। जानत हो असी स्वामी बितारी। फिर ही जगाहे न हो ही दुखारी। ये विद कहत राम गुण गावा। आवा अचर वाच्य विश्रामा। मुनि सब कथा विभीषण कहे। विद जनक सुतात रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। की जहाँ जानकी माता। जुगत विभीषण सकल सुनाई। जन सुत पिता कराई। कर सोय रूप कहो गुण कहवा। अशोक सीता रहे कहवा। देव बनय मौकेन प्रणामा। रीत जात निस जामा। कृष्ण तपीत जटा एक वेणी। पत हृदय रघुपति गुर श्रेणी। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। विभीषण से मिलने के बाद, वार्तालाप करने के बाद विभीषण ने माता जानकी का सारा पता बताया, जहाँ पर माँ सीता बैठी है। तो उनकी दशा को देखकर हनुमान जी बड़ा ही दुखी हो गए। कवन सुकाज कठिन जग माही।
जो नहीं होए तात तुम पाही। सर पर लव मोहरा लुकाई करो विचार करो का भाई, कई अवसर रावण तहे आवा संग नार मोह किए बनावा। बहु विध खलती कई समझावा राम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी, अब अनचरी करो मन मोरा एक बार में लोक मम ओरा। नरी ओट कहत मैं देही तुमर अवध पत परम सनेही, सुन दस मुख भगवत प्रकाशा मोह नलनी करय विकासा। तुमर समझ कहत जानकी सुत नहीं रघुवीर मान की, शटि सोने हरि आन ही मोही अधम लाज लाज नहीं तो ही। आपे सुन खगोत सब राम ही भानु समान ओ परस वचन सुन काड़ असे, बोला अध्यक्ष सियान। और उसी समय वहां पर रावण आ जाता है कई राक्षसियों को साथ में लेकर के और कई तरह से सीता मैया को धमकाता है हड़काता है, लेकिन सीता मैया के सामने उसकी एक भी नहीं चलती है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो है तात तुम पाही। ओ सीता से मम कृत अपमाना कटि हो तब सिर कठिन कृपाना, नाहि तत्पद मान मम बाने सुमख होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभुज करई कर रस गंधर, सो भुज कंठी तब अति घोरा सुन सठ अस पावन पन मोरा। चंद्रहास हरो मम परितापम रघुपत बिरहे अनल संजातम, शीतल नित वहित बरधारा कहे सीता हर मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा मय तनया कही नीत बुझावा। कहत सकल निज चरण बुलाई हम विविधा सहु जाई, मात दिवस मोह कहा न माना मारे बिठाड़ी के माना। पवन गयो दस कंदर यहाँ पिता जिन वृंद श्री तह त्रास दिखावही, धरहु रूप बहुमंद। त्रिजिटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। शबनो बोल सुनायत सपना कहीं से ही करो है कल्पना, सपने वानर लंका जारे जादू धान से ना सब मारी। कर आरुण नगन दस सीता मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि तो दक्षिण दिस जाई लंका मना हो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोल पठाई। यह सपना में कहो पुकारी मोहि सत्य गए दिन जारी। सासु बचन सुने ते सब डरी जनक सुता के चरणन परी। हृदय गए सकल तब सीता कर मन सोचे मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर भोज। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो है तात तुम पाही। प्रजटा तन बोली कर जोरी मात विपत संगन में डोरी। सजो दे करु बेग उपाई तो सह बिरह अब नहीं सही जाई। आठ काठ रच चिता बनाई मात अनल पुन देह लगाई। सत्य करे मम पीत सयानी दुख होवे ओ सुनय कुशवन सोल समवानी सुनत बचन पद कही समझायतो परवरात बल सुजत सुनायत। निसन अनल मिल सुन सुख मारी अति कहीं सो निज भवन सिधारी। कहे सीता विदे मां प्रतिकूला मिलहि न पावक मिट
होयत प्रगट गगन अंगारा अवन न आवत एक उतारा पावक मैं सत इस वतन आगे मानव मोह जान हत भागी सुन विनय मम पिटप अशोका सत्य नाम कर हर मम शोका नौतन किसले अनल समाना देह अगिन जत करहि निधाना देख परम बिरहा कुल सीता सोचत कपिल कलप समरीता कपि कर हृदय विचारे दीन मोत्रिका डारि तव जन अशोक अंगार दीने हर्ष उठी कर गयो पवन सुकाज कटिन जगमाही जो नहीं होहि तात तुम पाहि और इससे पहले रावण जब माता सीता को हड़की देकर के चला गया माता सीता के सामने एक भी न चली। एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा, अभी आपने चौपाई में पढ़ा है। वो त्रिजटा के अंदर जो राम की भक्ति है और बड़ा ही ममता है, वो सीता को बड़ा ही संतुष्ट करती है और एक अच्छी सकारात्मक भावना दिलाती है कि हे सीते, मैं आपकी दासी हूँ और मुझे पता है, मैंने आज रात्रि में एक सपना देखा है कि एक बड़ा ही भयंकर बानर इस लंका में आ गया है जिसने सारी लंका को जला डाला है और माता सीता को प्रभु राम वापस लेकर के आते जाते हैं। रावण का विनाश हो गया, सारी लंका का विनाश हो गया है और ये सपना कुछ ही 4 दिनों में पूरा होने वाला है। इस तरह से जो अन्य राक्षसियां इस बात को सुनती है तो वो घबरा जाती हैं और तभी आकर के सीता के चरणों में गिर पड़ती है। कभी कर दे विचार दीन मोत्रिका हारि तव जन अशोक अंगार दीन उठ्यो कर गयो। जब इतना सब कुछ हनुमान जी अशोक वाटिका में जो वृक्ष में बैठे हैं छुप करके देख रहे हैं, जय जय। जब सारी लीला होने के बाद हनुमान जी ने उस मुद्रिका अंगूठी को सीता मैया के पास फेंक दिया। उसको देखकर सीता मैया विचार करने लगी। ओ तब देखी मुद्रिका मनोहर नाम नाम अंकित अति सुंदर जब तब मुद्री पहचाने हर्ष विषाद हृदय अकुलानी जीत सके अजय रघुराई माया में असुरुचि नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बरने लावा सुन सीता कर दुख मारा लावे सुनय श्रवण मन लाई आरहो सही सब कथा सुनाई शिवनामत जय कथा सुहाई सही तो प्रकट होत के भाई तब हनुमान निकट चल गयो मन विस्मय भयो राम दूत में नाम जानकी सत्य समझ कर नाम ध्यान की ये मोदी का मात में रानी नहीं राम तुम्हें कहवानी नरवानर तंग गाँव में थे कही कथा भई संकट जैसे कही कथा भई संकट जैसे कभी के वचन च प्रेम तुल उपजा मन विश्वास माना मन कृपा वचन है कृपा सिंधु कर दास कभी के वचन च प्रेम तुल उपजा मन विश्वास ज्ञान मन क्रम वचन है कृपा सिंधु कर दास कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो है तात तुम पाही हरिजन जान प्रीत यत गाड़ी जल नयन फुल का बलवाड़ी घोड़त विरह जलधि हनुमाना कहु तात मोहु जल जाना अब कहो कुशल जाओ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन सिरारी कोमल चित कृपाल रघुराई सब है दे तो डरहि निठराई सहजवान सेवक सुखदायक नमो तुरत करत रघुनायक कवहु नयन मम शीतल ताता मोहि निरत श्याम प्रतिदाता वचन नाम नयन वर बारी अहि नाथ होने पट विसारी देवी परम बिरहा कुल सीता बोला कविव्रत वचन विनीता ओ मात कुशल प्रभु अनुचित वेता सब दुख दुखी सुख पाने केता जन जननी मानो जे ओना सब कह प्रेम राम के दूना ओ रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीरे बस कहे कपि गद गद भयो भरे लोचन नीर बोलो पवन सुकाज कठिन जग माहे हो नहीं हो है तात तुम पाही कहो राम की योग तब सीता हो गौ सकल भय विपरीता तब तरु कितले मनो कृतानो आज दिशा समझ सुख सिनानो गोवल विपन पुष्ट वन सरिता आज सपन तेल जन परिशा ये हित रहे करत ते पीरा और
जग स्वास्थ्य सब क्रमद सब हीरा कहो कछ दुख घट होई जहाँ कहो यह जान न कोई संत प्रेम कर्म और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा जो मन सदा रहत तो ही पाही ज्ञान प्रीत रस ए तन माही प्रभु संदेश सुनत पे देही मगन प्रेम तन सुध नहीं देही कह कपि है दे धीर धरो माता सुमिर राम सेवक सुखदाता और आनो रघुपति प्रभु ताई सुन मम भजन ताजो कजराई चरण कर पतंग सब रघुपति मानक शानो जतनी हृदय धीर धरो जरे साचर जान बोलो पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाई जो रघुवीर होती सुध पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रवि ओए जानकी तब मरूत कह जात धान की अभय मात बैठाओ लगाई तब आयुष नहीं राम दुहाई कछुक दिवस जननी धरो धीरा कपिन सहित आए हैं रघुवीरा निशिचर मारी तो ही रह गई है देह पर नार दाद जस गए हैं है तुझ कपि सब तुम ही समाना साधु धान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रकट कीन निज देहा कनक भोजनाकार शरीरा कमल भयंकर अति बलवीरा कनक भोजनाकार शरीरा अमर भयंकर अत बलवीरा सीता मन भरोत तब भयो लग रूप पवन सुत दयऊ सुन माता शाखा मृग नहीं बलबोती विशाल प्रभु प्रताप दे करोड़ही खाई परम लघु ब्याल पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम बाही मन संतोष सुनत कपि बानी भगत प्रताप तेज बलशानी आशित दीन राम सिंह जाना मोहु तात बल दीन निधाना अजर अमर गुण निज सुत हो करहु बहुत रघुनायक जोहु करहु कृपा प्रभु अति सुनिकाना गिरवर प्रेम मगन हनुमाना बार बार जागत पति सीता बोला वचन जोर कर सीता अब मृत्यु कष्ट भयो मैं माता आशीष तब हो गवे जाता सुनो मात मोहि अतिशय भोखा आदि देख सुंदर फल रूपा सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुबद रजनी जर भारी इस कर भय माता मोहि नाही तो तुम सुख मानहु मन माही देख बोझ बल निपुण कपि देख बुद्धि बल निपुण कपि कहीं जानती जाओ। जय हो महाराज जी। आइए रघुपति चरण हृदय धरिता तो मधुर फल खाओ। गुरु जी के लिए आसन लगाओ। यहाँ इधर आ जाओ गुरु जी की साइड इधर आ जाओ। यहाँ बैठा दो गुरु जी। सादा बोलना भैया, थोड़ा कुछ करते इसमें। घटाओ थोड़ा। आइए बेस बिल्कुल बंद कर दो। प्रभु राम की मुद्रिका अंगूठी को जिस समय हनुमान जी ने माता सीता के समीप फेंका तो माता ने जब मुद्रिका को देखा तो बड़ा हर्षमय हो गई कि ये अंगूठी कहाँ से आ गई। ये तो मेरे प्रभु राम की अंगूठी है और इसे कौन लाया यहाँ पर, कौन लाने वाला है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी कूद कर छलांग लगा करके आ गए माता के पास और माता को प्रणाम किया। माता कहा, माता मैं ही वो जीव हूँ जो ये मुद्रिका को लेकर के यहाँ पर आया हूँ और सारी पहचान अपनी बताई कि मैं प्रभु राम का दूत हूँ और इस मुद्रिका को लेकर के आया हूँ। लेकिन माता को अभी विश्वास नहीं हो रहा है। माता कहने लगी कि तुम छोटे से बानर हो और तुम प्रभु के दूत बता रहे हो। हनुमान जी ने बहुत ही माता को विश्वास दिलाया कि हे माते, मैं प्रभु राम का दूत हूँ और आपकी मुद्रिका को लेकर आपकी खोज करने के लिए सभी बानर सभी रीछ जगह जगह भटके। अंत में मुझे इस समुद्र को लांग करके लंका में आना पड़ा। जब मुझे पता चला तो मैंने आपकी खोज की और सभी से मिला।
खोज करने के पश्चात सारा हाल बताया तो माता ने कहा, पुत्र ये तो मान गए कि आप प्रभु राम के दूत हो और मेरे प्रभु कुछ दिन आवेंगे कुछ दिन बाद और हमें यहाँ से ले जाएंगे, ऐसा हनुमान जी ने कहा। और आप तो एक छोटे से बानर हो, यहाँ पर बड़े बड़े योद्धा राक्षस हैं, आप इनसे युद्ध कैसे करोगे? हनुमान जी को अभी ये माता को विश्वास नहीं हो रहा है कि हनुमान जी है ये कैसे बानर है। तो हनुमान जी ने अपना कनक भूद्राकार शरीर एक भयंकर रूप बनाया, विराट रूप बनाया। तब माता को हनुमान जी पे विश्वास हो गया और सभी प्रकार से माता को संतोष काफी मिला, हर्ष हुआ कि अब शायद मेरे प्रभु आएंगे और मेरे दुख दूर होंगे। इस तरह से जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज तो कर लिया और कहा भी था कि राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम, जब तक मैं राम के काज को न कर लूँ तब तक मैं आराम नहीं करूँगा, ना ही कुछ खाऊंगा। लेकिन आज जब हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया है, दर्शन कर लिए हैं, तो एक भजन एक सेवा हनुमान जी के चरणों में बनती है। आज हनुमान जी भी कहने लगे कि हे माते अब मुझे बड़ा जोर की भूख लगी है और सामने सुंदर सी वाटिका है। इस चीज को हम बाद में भजन सुनाएंगे, भजन के माध्यम से बताएंगे। आइए उससे पहले जो कार्य हमारे बाबा ने किया है उस कार्य पर आइए हमारे महाराज। कछु जाय पुकारे नाथिक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। आयत फल प्रभु आयत फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। सुने रावण पट है बट नाना, तिनहि देख गरजे ओ हनुमाना। शबर नीचर कपि संघारे, कई पुकारत कछु अधुमारे। पुण्य पठयो दई अच्छ कुमारा, चला संग लय सुपट अपारा। आवत देख बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारित कछु मर देसे, कछु मिल जत हरि ढोरे। कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। आइए इस समय हनुमान जी महाराज जैसे ही अशोक वाटिका में फलों को खाने के लिए गए तो वहाँ के रखवारे हनुमान जी पे दौड़ने लगते हैं, उनको मारने लगते हैं। तो हनुमान जी कम नहीं रामदूत हैं, बलवान हैं। कुछ को मारा तो मर गए और कुछ को इतना मारा कि ढोल में मिल गए। और कुछ ने जाकर के सोचना रावण को दे दी कि बगिया में बहुत बड़ा बानर आ गया है जो बगिया को उजाड़ रहा है। आइए पाठ करते हैं और कुछ क्षण बाद इस प्रसंग का भजन भी सुनेंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुन सुत सब सुन सुत बदलंगे निर्दाना, पठयसि वेगनाद बलवाना। मारती जन सुत बाज सुताही, देखे कपहि कहाँ कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा और धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, तीरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाबटिका के संगा, कहि कहि कपि मरदई निज अंगा। नहीं निभाती ताई सन बाजा, तेरे जो गलवानहु गज राजा। हमारी चढ़ा तर जाई, ताहि एक क्षण मुरझाई। मोहर की नदी बहु माया, न जाय प्रवंजन जाया। ब्रह्मोस्त्र दई साधा, कपि मन कीन विचार। सोना ब्रह्म सरमारियो, महिमा मिटई अपार। तो बोलो कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। ब्रह्मवान कपि कहूँ दे मारा, मरतहु मार कटुक संघारा। देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधिस ले गयो। सासो नाम जप सुनो भवानी, अब बंधन का कहीं नर जानी। सास दूत की बन करुआवा, प्रभु कारज लग कपन बनावा। कपि बंधन सुन निस्तर ढाए, कौतुक लाग धमा कब आए। मुख सवादीक कपि जाई, कछ न जाई कछु अत प्रभुताई। कर जोरे सुरद सुख विवेका, सकट विलोकत सकल सभीता। देवी प्रताप न कपि मन शंका, आहि जन महु गरुड़ असंका। कपहि विलोकित
कह लंकेश कवन तहकीना कही जय बल घाल सबन भीसा कीधो सबन सुने नहीं मोही देखहूँ अति असंग सठ तोही मारे नित डर गई अपराधा सठ तोही न प्राण गई बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया आई जास बल विरजति माया जाके बल विरज हरि ईसा बालक सजत हरत दस सीसा जावल शीस धरत सैतानन दोष सामित निर्गानन डरई जो विविध जय सुरताता तुम से सटन सिखावन दाता हरि कोदंड कठिन जय भंजा तेहि सफेदन बल दल गंजा हर दोसन तेरा अरवाली मदि सकल अतुलित बलशाली जाके पल लवले तिते इते हो चरा चरिधारी दास दूत में जा करे हरे आनहु प्रिय नार जानो में ओ कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहित बाहु सन बरी लड़ाई समर भाल जन करि जसु पावा सुन कपि वचन महिष बहिरावा आयो फल प्रभु लागी होगा स्वभाव सह तोरऊ रूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोह कुमार के गामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे कही परवान है तनय तुम्हारे कोई न कछु बांधे कैलाजा दीन जाओ निज प्रभु कर काजा विनती करो जोरी कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन देखो तुम निज को लही बिचारी ब्रह्म तज बजाहु भगत भयहारी जाके डर अति काल डराए जो सुर असुर चराचर खाई ताको वयोर कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे प्रणति पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे गए सरंग प्रभु राख हरि है, बोल। सब अपराध तो विसार बोलो कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु हृत कुलस्त जसु विमल मयंका सस महु जन हो ही कलंका राम नाम बिन गिरा न सोहा एक विचार त्याग मत मोहा वतन हीन नहीं तो सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही माई बिन पाई सजल मोल जिन सरतन नाही बरस गए मुन तब ही सुखाई सुन दस कंठ कहो मन रोगी मुख राम दाता नहीं गोपी शंकर सहित विष्णु अजितोही सकहि नरा कि राम कर द्रोही मोह मोल बहुतोल प्रदे आवो तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान तो बोलो पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही जदप कही कपियति दीवानी भगत विवेक विरत नय सानी बोला बिहति महा अभिमानी मिला हवै कपि गुर बड़ ज्ञानी तो निकट आई कल दोही लाग स अधम सिखावन मोही उल्टा होई कहे हनुमाना सत ब्रह्म तोर प्रकट में आना सुन कपि वचन बहुत खिसियाना वेग नहरहु मूड़ कर प्राणा सुनत निकांदर मारन धाहे सचिवन सहित विभीषण आए नाई शीस कर विनय बहुता सीत विरोध न मारहु दूता आन दंड कछु करिय गोसाई तब ही कहा मंत्र बल भाई सुनत बिहति बोला दत कंदर अंग भंग पर पटियाऊ बंदर कप के ममता पूछ पर सबई कहो समुझाई तेल बोर पट बांध गए पावक देहु लगा तो बोलो पवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही मोजहीन बानर तह जाई तब सठन जना कहीं रही आई जिन कह के नत बहुत बढ़ाए देखहु मैं तुम के प्रभुताई वचन सुनत कपि मन
पूछना रहना नगर बसत गत तेला दाढ़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक कहे आए पुरवासी और ही चरण करही मोहासी बाजई ढोल दे सब तारी नगर फेर गुन पूछ प्रजारी पावक जरत देख हनुमंदा अयहु परम लघु रूप तुरंता शिवक चढ़ो कप कनक अटारी ऐ संभीगन साजर नारी हर प्रेरित कही अवसर चल मारत उल्टा अट्टहास कर जा कपे बड़े लाग आकाश हरि प्रेरित कही अवसर चले मारत उल्टा अट्टहास कर जा कभी बड़े लाग आकाश बोलो कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही देह विशाल पर मोहर आई मंदिर कहे मंदिर चढ़ाई जरय नगर लोग बिहाला लपट लपट बहु कोटि कराला तात माँ तुहा सुनिए पुकारा कहीं अवसर को हम ही पुकारा हम जो कहे कभी नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरय नगर अनाथ कर कैसा जरा नगर निमित्त एक माही एक विभीषण कर ग्रह नाही ना कर दूत अनल जय सिरजा जरा न सोत ही कारण गिर जा उलट पलट लंका सब जारी दूध परा पुन सिंधु मजारी पूछ भुजाई कोई समय हरि नगरों को बहोरे जनक सुता के आगे आड़े भय कर जो दोनों पवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही मत मोहि दीजे कछुतीना जैसे रघुनायक मोहिदीना चोड़ा मन उतार तब दयो हरस समेत पवन सुत लयऊ कहो तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल विरुद्ध संभारी अनहुनाथ मम संकट भारी तात संग सुत कथा सुनायो मान प्रताप प्रभु समझायहु मात दिवस महोनाथ न आवा तो पुन मोह जियत नहीं पावा कहो कपि के विदरा कहो प्राणा तुम तात कहत अब जाना कोई देख शीतल भई ठाते तुम मोह कहूँ कोई दिन सो राती जनक सुते समुझाई करे बहुविध धीरज दीन शरण कमल सिर नाय कपि कवन राम बहिगीन कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही चलत महादुन कर जत भारी कलवर सही सुन निश्चर नारी ना विसिर दो यही पार ही आवा सब दखिल के ला कपिन सुनावा बढ़ते सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा दीन से रामचंद्र कर गाजा विजय सकल अति भय तुम्हारी कलपत मीन पाव जिमवारी चले हरति रघुनायक पाता पूछत कहत नवल इतिहासा तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधु फल खाए रखवारे जब परिजन लागे मोष्ट प्रहार हनत सब भागे जाई पुकारे ते सब बन उजारी चुप राजे सुन सुग्रीव हरस कपि हर आए प्रभु काज बोलो कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही जो न होती सीता तुझ भाई मधुबन के फल सकहीं की खाई ये विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा आई सवन नामा पद सीता मिले उसवन अत प्रेम कपीसा पूछ कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भाका जुबिसेसी नाथ काज के न्यो हनुमाना राधे सकल कपिन के प्राणा सुनि सुग्रीव बहुर नहीं मिलियो कपिन सहित रघुपति बहि चलियो राम कपिन जब आवत देख
करुणा पुंजे। पूछी कुशलनाथ अब कुशल देख बद गए। बोलो पवन तो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाही। जामवंत कह तुने रघुराया। जामरनाथ करो तुम दाया। ताही सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुन प्रसन्नता ऊपर। सोही विजय विनय गुण सागर। दास लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जन्म हवार सफल भय आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी। सहस्र बाहु मुख जाई सुवरनी। पवन तनय के करित सुहाए। जामवंत रघुपत ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। सोते हनुमान हरस ही लाए। कहो तात गई भांति जानकी। कहत करत रक्षा सुप्राण की। नाम पहाड़ो दिवस नित ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जय जाहि प्राण गही बाट। बोलो पवन तो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम माही। चलत मोहि जोड़ा मन दीनी। रघुपति हृदय लाई सोलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी। वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गए प्रभु चरना। दीनवंत व्रत तारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी। यही अपराध नाथ हो त्यागी। अब गुण एक मोर में माना। विचरत प्राण नदीन पयाना। नाथ सुने नन को अपराधा। विचरत प्राण करई हति बाधा। वीर अभिन तनु तोल समीरा। दास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्त्र भय जलो निज हित लागी। हरे नमाव देह में हरागी। सीता के अति विपत्ति विताला। नहीं कहे भल दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधे। साहि कलप सब बीते। वेग चले प्रभु आया। उज्जवल खल दल जीत। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना। हरे आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाही। अपने हूँ जब पति की ताही। गए हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। ये दिख बात प्रभु जादु धान की। उपरी तहे आवदी जान की। सुन कपि तो ही समान उपकारी। अन कोई सुर नर मुनि धनुधारी। कृत उपकार करो का तोरा। सनम कहो न जगत मन मोरा। सुन सुत तो ही गुरुन में नाही। कहूँ कर विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपई सब सुर दाता। लोचन नीर पुलक अति दाता। सुन प्रभु वचन बिलो की मुख। बात हरते हनुमंत। शरण भयो प्रेमा कुल। त्राहि त्राहि भगवंत। पवन तो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाही। बार बार प्रभु चही उठावा। एक मदन तही उठना भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीता। तुमर सुदशा मगन गौरी सा। सावधान मन कर पुण्य संकर। आगे कहते कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। कर गए कर मन कट बैठावा। कहो कपि रावण बाधित लंका। कहीं विद देहु दुरग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। 16 वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनोसाई। शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुट जाला। इस चरण विद विपन उजारा। सो तब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। और जिस समय हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर पुनः वापस समुद्र को वापस ला करके आ गए। सभी बानर और ऋषि आपस में मिले और प्रभु राम के पास पुनः आए। जब राम ने सभी को पाया बड़े ही सब हर्ष हुए, आपस में एक दूसरे से मिले, सारा हाल चाल
प्रभु ने हनुमान जी से माता जानकी का पूछा। जिस तरह से माता जानकी वहां पर रह रही थी, सारा हाल हनुमान जी ने बताया। उसके बाद प्रभु राम ने एक प्रश्न और हनुमान जी से कर दिया। हनुमान जी महाराज ये बताइए, और बड़ा खुश होकर के, बड़ा ध्यान से सुने सब लोग, बहुत प्यारा भजन है इसी प्रसंग के अनुसार। हनुमान जी से बड़ा खुश होकर प्रभु राम जी पूछने लगे, हे पुत्र, हे भक्त, ये बताओ तुम गए तो थे माता सीता की खोज करने के लिए, लेकिन तुम लंका में आग क्यों लगाए? भाई एक कार्य करने के लिए भेजा गया था, तो तुम लंका को क्यों जला आए? तो ये जो प्रसंग है ये भगवान शंकर जी माता पार्वती को बता रहे हैं, और ये भजन भी हमारे भोले बाबा माता पार्वती को सुना रहे हैं। ठीक है, हम सुना रहे हैं और आप सभी लोग श्रवण करें और ताली बजाएं इस भजन को। तो हनुमान जी बताने लगे, प्रभु इसमें तो जो भी है वो सब आपका ही प्रताप है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। और 100 रुपए की पावन भेंट हमारे विपिन भैया, विपिन भैया नाम है ना, हाँ, जो ये करबल्लापुर चौराहे पर रहते हैं, इनकी तरफ से आए हैं बाबा के चरणों में। तो हनुमान जी महाराज तिलक लगा दो भैया, क्या जो भी यहाँ पर आते जाए तिलक भी लगवा लेंगे। बाबा का तिलक है, आशीर्वाद है, सब लोग लगवाएं अपने मस्तक पर। तो रघुराम जी ने पूछा, तो हनुमान जी ने अपनी बड़ाई ना करते हुए सब प्रभु के चरणों में सौंप दिया और बताने लगे। वहां पर जो भी हनुमान जी के साथ हुआ वो सारा हाल बताने लगे कि लंका में आग कैसे लगी, कैसे क्या हुआ। ये घुटनों के बल बैठकर, और भैया जा रहे हैं क्या? थोड़ी देर रुक लो महाराज जी, बैठ लो। आज हनुमान जी महाराज सारा हाल बताने लगे कि प्रभु मुझसे अगर कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जब मैं लंका में पहुंचा तो सबसे पहले मुझे एक लंकिनी राक्षसी मिली, जो मैं द्वार पर रखवारी कर रही थी, उसका मैंने प्रणाम किया। उसके बाद अंदर गया, माता सीता से भेंट की, और भेंट करने के बाद मुझे बड़ा जोर की भूख लगी। तो जब मुझे भूख लगी, भैया विपिन भैया ये प्रसाद दिए जाओ, सब लोग ले लेना। जब मुझे बड़ा जोरों की भूख लगी, क्योंकि मैंने प्रभु का कार्य तो कर ही लिया, माता सीता को खोज लिया और उनके दर्शन कर लिए, वार्तालाप भी कर ली, तो उसके बाद मुझे बड़ा जोर की भूख लगी। तो सामने अशोक वाटिका थी, बड़े ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। अलग कर देना थोड़ा है। ताकहो प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान नहीं, जार सकल खल दूर। कब निसुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहो कृपा कर अनपायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिवानी, देव मस्त तब कहे हो भवानी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। ये संबात जास उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुन प्रभु वचन कहीं कब वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कप पतहि बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। अब विलंब के कारण कीजे, तुरंत कपिन को आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन भव हरसी, नवते भवन चलियो सुर हरसी। कपिपति वेग बुलाए, आए जूत पे जूत। नाना वरन अतुल बल, बानर भाल वरूथ। कवन सुकाज कट जगवाही, जो नहीं हो हे तात तुम पाही।
प्रभु पद पंकज नावई सीसा गरजहि भालु महाबल कीसा देख राम सकल कपि सेना चित ही कृपा करे राजीव नैना राम कृपावल भाई कविंदा भय वंचित मनहु गिरंदा हरस राम तब कीन पयाना सगुन भई सुंदर सबनाना जास सकल मंगलमय कीर्ति दास बजान सगुन यह नीति प्रभु बयान जाना वै देही हर की वाम अंग जन कहीं देही जोई जोई सगन जान की होई असुगुन भयो राव नहीं सोई चला कटुक को वर नहीं पारा घर जही भाल महारा नख आयुध गिद पार पधारी चले गगनमय इच्छाचारी गेहर नाद भाल कप करही जगमगाज दिग्गज चेक करही चिक करही दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर खर भरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कटहि मर कट विकट बहुक कोट कोट धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावही सही सकई न भार उदार अहिपति बार बार ही मोहही कहे दसन पुन पुन कवच पुष्टि कठोर शोक मसोहही रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जान परम सुहावनी जन कमट खर पर सर्प राज सुलिखत अब चल पावनी विद जाहि कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तै लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। अब इस समय सारी सेना प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण भैया के साथ लंका में जा रहे हैं माता सीता को वापस लेने के लिए। सभी सेना चिंगारती हुई जा रही है और सागर के तीर उतरकर जो वानर हैं जो रीछ हैं वो सभी फलों को खाने लगे इधर उधर टहल कर। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तै लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाहे वहाँ निशाचर रही सतंगा जब ते जार गयो कपिलंका निज निज ग्रह कर सब करही विचारा नहीं निश्चर कुल कीर उबारा जास दूत बल वरन न जाई तेहि आए पुरखवन भलाई दूतन सन सुन पुरजन वाणी मंदोदरी अधिक अकुलानी रहिस जोर कर पति पग लागी बोली वचन नीत असरस भागी तत्त करस हरे मन बलयो मोर कहा अतहित ही अधर हो समझत जास दूत कहीं करनी विश्व ही गर्भ रजनी चर करनी तास नार निज सचिव बुलाई पटबहु कंत जो चाहूं भलाई तब कुल कमल विपन दुखदाई सीत ही सीत निशा सम आई सुनहु नाथ सीता बिन दीजे हित न तुम्हार संप अज कीने राम बाण अहिगन सरित निकरन सचर वेग जब लगी सतना तब लगी सतना करो तजटे बैरी बना लो बैरी। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाहे श्रवण सुनी सटता करवाने विदिता जगत विदित अभिमानी कवय प्रभाव नाज कर राजा मंगल मन अति बाजा जो अवय मर कट कट गाई यह विचार निसाचर खाई हम पहिलो कप ढाकी जाता सुनार संभित बड़े हासा हट कहीं भी हसताही और लाई चले सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता अयहु कंत पर विध विपरीता बैठो सभा खबर अतिकाई सिंधु पार से ना सब आई पूजित सचिव उचित मत कहो ते सब हसे मस्त कर रहो किटो सुरासर सब समनाही नर वानर कहीं लेके माही सचिव वैद गुरु दीन जो ये वो नहीं भय आत राज धर्म तन दीन कर हो ही बेगी हई नाथ पर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हाँ पवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही कोई राव
के पंथ सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजहि जे संत बोलो पवन समाज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहि तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु नर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजद अनाद अनंता वो तुझ देनो देव हितकारी तपाशिंद मानस तन धारी जन रंजन भंजन कल व्राता तेरा धर्म रक्षक सुन भ्राता नाई कर तजना ये बाधा दारित भंजन रघुनाथा ये हो नाथ प्रभु कौ मैं देही भजहु राम विलंबित सदेहि गए शरण गए प्रभुता हो न जावा कृष्ण दोह अट प्रत्यय लागा जातो नाम से नाम नतावन कोई प्रभु प्रकट समझी रावण हो बार बार पद लागो विनय करो दस सीते पर हरि नाना मोह मद भजहु कौशलावीस मोने मोने बोलत निज जीत पूरा पढ़ दो पूरा बोले सच्चाई यह बात तोरा सो मैं प्रभु सन कही आई सो अवसर तात पवन सुबाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाहि मालवंत यति सजीव सयाना दास भजन सुन अति सुख नाना ताते अनुज सब नीत विभूषण सो उर धर हूँ जो कहे तभी भीषण विभूत करत कहत सट दो दूर न करहु यहाँ यह बो मालवंत ग्रह गयो बहोरी कही विभीषण पुट कर जोरी सुमति कुमति सबके उर राही नाथ पुराण निगम अस गयहि जहाँ सुमति कह संपति नाना मत नहा विपद निदाना सब उर कुमति बसी विपरीता अनहित मान मोर सुखीता काल रात जित कर कुल मेरी कही सीता पर प्रीत घटेरी सात चरण गई मागो राम मोर दुलारे सीता देहु राम कहूँ अहित न होहि तुम्हारे अपन सुत हनुमान की सियावरे रामचंद्र की है खबर सुनारि कठिन जग माहि जो नहीं होहि तात तुम पाहि बुध पुराण श्रुत सम्मत वाणी कही विभीषण नीत बखानी सुनत जनानन उठार जाई अल तो ही निकट मित्र अब आई जियति सदा सत मोर जियावा कर कुंज मोड़ दो भावा कहत नकल अधिको जग माहे उज्जवल जाहि जिता में नाही तुम पुरवत तपसिन पर प्रीति कट मिल जाहि तिनहि कहु नीति अति कई कीनति चरण प्रहारा अनज गए मद बारहि पारा उमा संत गई बड़ाई बहुत जो करहि भलाई तुम कृत करत भले मोहि मारा राम भजय हित नाम तुम्हारा सचिव संकल रव मत गयो सब ही सुनाहि कहत अस भयऊ राम दत्त संकल्प प्रभु सभा काल बत तोरे मैं रघुवीर शरण अब जाहु देह जन खोर सवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाहि अत कही चला विभूषण जब ही आयु हीन भये सब तबहि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि रावण जब ही विभीषण जावा अयहु भव बिन तबहि अभागा चलो हरत रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमत नाही प्रेम जो जाय चरण जल जाता हरण मृदल सेवक सुख दाता ये पद परत शरीर नारी दंडक कारत पावन नारी ये पद जनक सुधा उर लाए कपट गुरंग संग धर धाये हर और दर सरोज मत देई अहो भाग्य में दीगम देई जिन पायन के पादुकने भरत रहे मंडलाए ते पद आज मिलो क्यों इन नह नन अब जाए पवन
प्रीत पही आए समाचार सब ताहि सुनाए मैं तो प्रेम सुनो रघुराई आवह मिलन दसानन भाई मैं प्रभु सखा मुझे कहा कहीं कपीस सुनहु नर नाहा जान न जाई साजन माया राम रूप कहीं कारण आया भेद हमारे लेन सठ आवा राम ही वाद मोहे अस भावा सखा जीत तो मनी के बिचारी हम मन शरणागत भय भारी सुने प्रभु वचन हरते हनुमाना शरणागत बछल भगवाना कवन तुम्हारे कठिन जग माई जो नहीं मोरे तात तुम पाई शरणागत बहुदे तजहि निज अनहित हनुमान नर पावर पाप में नहीं मिलो कतिहान कवन तुमाज कठिन जग माही जो नहीं हो हे तात तुम पाई कोटि में बदला गो जाहो आए शरण तज तजो नहीं ताहो तजबो होई जीव मोहि जबहि कोट अग नास सबही पाप बंद कर सहज सुभाओ भजन मोर कही भावन खाओ जो मैं दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आवति सोई निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छेद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छेद्र न भावा हे दिलेन पटवादत सीता सबहु न कछ भय हान कपीसा जग मोह सका निशा करि जेते लक्ष्मण हृदय निवस महु देते जो सबीर अवसर लाए नाथ हूँ ताहि प्राणि कीनाई उभय भात के आनो अति के कृपा निकेते जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत सुबाज कठिन जग माही जो नहीं मोहि तात तुम पाई सादर ते आगे करिवानर कली जहाँ रघुमति करुणा कर सूर्य उगते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता मोहरी राम छवि धाम बिलोकी रहे उठ कट इक टक बल रोगी कुछ प्रलंब कर धारण लोचन श्यामल दान प्रणत भय मोचन सिंह कंद आयत उर सोहा आनंद अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता मन धर धीर कही व्रतवादा नाथ दतानन कर मैं भ्राता इस जर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रिय मत देहा कथा उलो कहीं तम पर देहा श्रवण सुजत सुन आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर पवन समाज कठिन जग माही जो नहीं हो हे तात तुम पाही अति कही करत दंड अति देखा स्वर्ग उठे प्रभु हरस विशेषा कीट बचन सुनी प्रभु मन भावा मुझे विशाल गई हृदय नवावा अनुज सहित मिल देवे बैठारी बोले भजन भगत भयहारी कहो लंके सहित परिवारा कुशल कुठार पास तुम्हारा फल मंडली बतो दिन राती सखा धर्म निभऊ गही भाभी मैं जानो तुम्हारी सब रीति नयन पदन भाव अनीति हर बलवास नरक कर दाता दुष्ट संग जन देवी विधाता नव पद देख कुशल रघुराया तुम की न जान जन दाया तव
भयो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहो शोक धाम तजि काम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं मोहि तात तुम पाहि। जब लगी हृदय मदद करनाना, ओम मंत्र मनाना जब लगी गुरु बंधन रघुनाथा, हरे श्याम नायक बलि आता। अपदा दरण तमे अधियारी, राग द्वेष ओ लोक सुखकारी। जब लगी मत जीव मन माही, जब लगी गुरु ताप तब माहि। अब मैं बदल मिटे मैं भारे, एक राम पद कमल तुम्हारे। कृपाल जा पर अनबोला, श्याम नाथ कमल दूला। मैं निकर अजगम स्वभाव, आश्रम कीन नहीं काओ। जागरो मन जान न आवा। अहो भाग्य भावेत आदि नाम कृपा दुख पुण्य। कहु नयन बिरेंज शिव शिव जुगल मधवंज। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो है तात तुम पाहि। सुनो तखान ज कहो स्वभाव, ज्ञान भुसंड संभ गिर जाऊ। जो नर होई चलाचर द्रोही, आवहि शरण देव मोहि। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सदत ही साधु समाना। जननी जनक भक्त सतदारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधि बर डोरी। समदरसी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मनवाही। अतित जन्म मोर मत कहते, जो भी हृदय बसई धनु जैसे। तुम तार के तंत प्रिय मोरे। हरहु देह नहीं आल निमोरे। सगुन उपासक परिहित, निरंतर नित दृढ़ नेम। हे नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। बोलो पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाहि। सुन लंकेत सकल गुण तोरे। नाथ अत से प्रिय मोरे। राम भजन सुन बानर जोधा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के माने। नहीं आघात से नामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी। जनत पाल और अंतर्यामी। और कछु प्रथम वासना रही, अब पद प्रीत सरित सोमयी। अब कृपाल निज भगत पावनी। देहु सदा शिव मन भावनी। एव मंत कहि प्रभु रन धीरा, मानह तुरत सिंध नर मीरा। यद्यपि सका तभी इच्छा नाही, और दरस अमोघ जग माही। अति कही राम तिलक तेई तारा। सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, स्वांत समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यों दीनहु राज अखंड। ओ जो संपत्ति शिव रावण, दीन दिए दस माथे। सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। पवन सुकाज कठिन जग माही, तो नहीं मोहि तात तुम पाहि। अस प्रभु जान भजई जे हारा। ये नर पशु बिन पूछ बिशाना। निज जन जान ताई अपनावा, सब सुभावन विपुल मन भावा। उन सर्वर्ग सर्व उर्वासी। सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज गुल घालक। सुन कपीश लंकापति वीरा। विद तरहि जलधि गंभीरा। बोल मकर उरग जत जाती, अति अगाध दोषकर सब भावी। लंकेश सुनो रघुनायक। भोज सिंध शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति अति गाई, नहीं करई सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जन दे, कहे उपाय विचारे। बिन प्रयास सागर तरई सकल हाल कपिनार। बोलो पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो है तात तुम पाहि। सका कही तुमने क्यों पाई। करहु देव जो हो ही
समीप गए रघुराई प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई ऐसे गुण सत गर्व दसाई जब विभीषण प्रभु में आए आज ही रावण दूत पठाए सकल चरित तिन देखे डरे कपट कपिदे सब गुण हृदय सराही शरणागत परने पवन तुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो है नाथ तुम पाही प्रगट बखान राम स्वभाव अत सप्रेम गाव सिर दुराओ रिप के दूत कपिन तब जाने सकल वाद का विष वही आने गए तो ग्रीव दोनों तब बानर भंग भंग कर पटे बहु निसचर सुन तो ग्रीव वचन कपिन आए आदि कटक जहु पास फिराए ओ प्रकार मारन कपि लागे तीन पुकारत तदपि न त्यागी जो हमार हर नाता काना यही कौशलाधीश के आना सुन लक्ष्मण तब निकट बुलाए दया लागे हंस तुरंत छुड़ाए रावण कर दी जो यह पाती लक्ष्मण वचन बाच कुल धाती कहो मुखागर मोड़ तर हम संदेह उदारे सीता दे मिलो नता आह काल तुम्हारा बोलो कबन तुकाजे कठिन जग माही जो नहीं हो है साथ तुम पाही तुरंत नाई लक्ष्मण मद बादो चले दूत वर्णत गुण गाथा कहत राम जतु लंका आए रावण चरण शीस निधनाए बिहत दतानन पूछी बाता कहे न कसु आपत कुशलाता उन कहो खबर विभीषण केरी जाहि मृत्यु आई अति नेरी करत राज लंका सठ त्यागी मोहि जीव कर दीन अभागी उन कहो बाल बीत कटिकाई कठिन काल मेरत चल आई इनके जीवन कर रखवारा अयहु बदल चित बिंद विचारा हो तब सन के बात बहोरी के हृदय त्रास अति मोरी जीवै बेटिज फिर गए जवन सुजत सुन मोरे कहि नर पुदल तेज बल बहुत चिकित चति चोर पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई ओ नाथ कृपा कर पोछौ जैसे मानव कहा क्रोध तज जैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक नहीं सारा कपन बांध दीन दुख नाना ओ रावण दूत हमें सुन काना कपन बांध दीने दुख नाना श्रवण नासिका काटे लागे राम शपथ दीने हम त्यागे पूछो नाथ राम कटकाई मदन कोटि सत भरन न जाई नाना वरण बाल बिहारी साधन विशाल भयकारी जय पुर रहो जो सत तोरा सकल कपन मोते बल तोरा अमित नाम भट कठिन कराना नाग बल विपुल विशाला नील नल अंगद गट बिकटाती ददमुख के हर निसठ सट जामवंत बलिरासे बोलो पवन सुभाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही एक सब सो ग्रीव समाना इन सम कोटन वैन को नाना राम कृपा अतुलित बल नहीं तृण समान लो कहीं नहीं समय सुना श्रवण जस कर दम 18 जूट भवंतर नाथ कटक में तो कपि नाही जो न तुम्हें बीते रन माही परम क्रोध में गए सब हन आयुष में न दे रघुनाथा हो तो सै सिंधु सहित जस प्यारा और ही नार उदर विशाला मर्दी दर्द मिल भय दख सीता ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा कर जई तर
जही सहजे आशंका मानहु ग्रसन जहित हई लंका सहजे सोर कपि भालु सब पुण्य सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहो जीत सकहि संग्राम बोलो पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम माही राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहित सत सकहि की गाई सक धर एक सोति सति सागर तब व्रात ही पूछौ नर नागर नाथ बचन सुन सागर पाही मागत बंध कृपावन माही सुनत बचन पीता सत सीता जो असबत सहाय कृत कीसा सहज भीड़ कर बचन चढ़ाए सागर सत ठानी मचलाई छोड़ प्रथा का कर से बढ़ाए पवन बोध था हमें पाई सचिव सवेद विभीषण जागे जय विभूति कहा जगता के सुन कल बचन दो त्रित बाड़ी समय विचार पत्रिका कारी रामानुज दीने यह पाती नाग बचाव जुड़ा वही छाती हो भी सेवा में कर ली रावण शिव बोल सठ नाग बचावन वासठ मन हृदय सठ जन घालत कुल गीत राम विरोध न उबर से शरण विष्णु अजईत जजमान अनुज इव रघुपति पंकज भंग हो नित्यान सरानल खल कुल सहित पतंग पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही कहत दसानन सबहि सुनाई दसानंद सब ही सुनाई लघुता मत कर बाग बिलासा रघुना बस कर बाग बिलासा भूमि परा कर कहत अपासा रघुना बस कर बाग बिलासा मैं सुखनाथ तत् सब पानी समझहु छाड़ प्रगति अभिमानी सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु क्रोधा अति कोमल रघुवीर स्वभाव जदप अखिल लोके कर लाओ मिलत कृपा तुम पर प्रभु कर है और अपराध न एकौ करहि जनक सुतार गुना कई लीजे ना कहा मोर प्रभु कीजे जब ते कहा दे नवे चरण कहोर गीन रटती ताहि चरण सिर चला सुता आशिंद रघुनायक जहाँ करे प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपति गति पाई अवस्थ की ताप भवानी राक्षस नयो राम ज्ञानी श्री राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहूँ बटवारा विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बेत बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही लक्ष्मण बाण सरासन आनो 100 वर्ष विसगत्र जानो सठ सन बिन कुटल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सत ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरज बखानी हृदय सम कामई हरि कथा दूसर बीज भये फल जथा मत करे रघुपति धाम चढ़ावा मत लक्ष्मण की मन आवा संतानो प्रभु विसके कराला उठी उदक और अंतर ज्वाला कपर उरग जस गण अफुलाने निज रक्त जल निज जब जाने कनक धार भर मन गण नाना इंद्र रूप आयो लजिमाना काटे पे कदरी भरई कोटि जतन कोती नवामि खगेश सुने नहीं परिवनी बोलो पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो है तात तुम पाही शब सिंधु गई पद प्रभु के समहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन सवेरे अदल जल धरणी इन कही नाथ सहज जड़ करनी सब फेरित माया उपजाए दृष्टि है तो सब
जत अही तो सही बात रहे शुक्ल यही प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन मर जादा मुन तुमरी कीनी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाग सुखाई उतरही कटुक न मोर बनाई प्रभु आज्ञा अपेल नृत्य गाये करऊँ स्ववेग जो तुम्हारी सहाई करो सुवेग जो तुम्हें सोहाई सुनत विनीत वचन अति कहे कृपाल मुस्काई जय विद उतरे कपि कटक तात सो कहे उपाय। आज समुद्र महाराज प्रभु राम कोटने लगे क्योंकि समुद्र से कितनी भी बहुत ही प्रार्थना प्रभु राम ने की, लेकिन वो तो प्रकृति का नियम है। समुद्र है अगर सूख जाएगा तो अन्य जीव मारे जाएंगे प्यासे, जो अन्य जीव हैं जानवर हैं। प्रभु विनती करते हैं लेकिन विनती को नहीं मानते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, प्रभु अपना धनुष बाण उठाते हैं, कहते हैं कि लात की देवी बातों से नहीं मानती है। जब धनुष बाण को उठाया तो समुद्र कांपते हुए प्रभु के सामने आया, हाथ जोड़कर प्रभु मुझे नष्ट मत कीजिएगा, आप तो जानते हैं आप चराचर के स्वामी हैं, आपकी सब लीला है, प्रकृति आपसे ही है। प्रकृति के जो नियम है जल अग्नि वायु और मिट्टी, ये तो प्रकृति है, ये हमेशा रहनी है, अगर नहीं रहेगी तो सब जीव कहाँ जाएंगे। अतः मेरे पास एक उपाय है। नल और नील नाम के 2 बानर हैं जिनको बचपन में एक ऋषि के द्वारा ये वरदान प्राप्त हुआ था कि जो भी पत्थर उनके हाथ से छुआ जाएगा वो पत्थर समुद्र में पानी में तैर जाएगा। तो यहाँ से उपाय बता करके आगे का एक दोहा और आप लोग सुने किस तरह से समुद्र बनाया गया और सारी सेना आज जा रही है लंका में। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाहे। और ये शेष लास्ट दोहा है तो सभी लोग प्रभु का राम नाम, क्योंकि राम नाम के लिखकर ये पत्थर पहनाए गए ना, तो सभी लोग राम का नाम ले गए। राम सिया राम जय जय राम। अब बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो नाथ नील नल कपि दो भाई ललकाई से आशीष पाए। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। के परत किए गिर भारे तरही जलद ताप तुम्हारे। मैं पुन और धरे प्रभु ताई। गणहूँ बल अनुमान सहाय। यही विदनाथ पयोद बधाई। यही यह सुजस लोक देहु गाए। यही सर मम ओतर तटवादी। हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा। तुर तै हरि राम रन धीरा। देख राम बल रुत भारी रामा। हर्ष भयो निद भयो सुखारी रामा। सुखारी रामा। बोलो राम
सीतारामा बोलो रामा हो सीतारामा। सकल चरित गई प्रभु हो सुनावा चरण बांधे बल योधिष्ठिर धावा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। और आज नल और नील के द्वारा जो पत्थर छुए जा रहे हैं, सभी वानर पत्थर लेकर आ रहे हैं और राम नाम अंकित कर देते हैं प्रभु राम, और जो पत्थर छू लेते हैं वो पत्थर तैर रहे। इस तरह से पुल बनाया गया, सारी सेना इसी पुल से पार होगी, लंका में जाएगी, लंका का विनाश करेगी, माता सीता वापस आएगी। ओ और ये कार्य किसके द्वारा संभव हुआ पता है ना? किसके द्वारा संभव हुआ? हमारे बालाजी महाराज, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। इन्हीं के द्वारा संभव हुआ। इसीलिए कहना है कवन तो काजे कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। अब ऐसे नहीं, दोनों हाथ सीधे कर लें आप लोग। आपने सुंदरकांड का पाठ पूर्ण श्रवण किया और जितने भी लोग बैठे सीधे हाथ ऊपर करेंगे और प्रभु राम के लिए जय जयकार करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। अब बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम भवन होते इंद्र पति है मत भायो। जय चरति कल मल हरल जथा मत दास तुलसी गायौ। सुख भवन संतय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। सज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठा मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। तो पापियों के नाथ को धर्म के प्रभात को, पापियों के नाथ को धर्म के प्रभात को, पापियों के नाथ को धर्म के प्रभात को। राम जी की सेना चली चली चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी जय भवानी जय भवानी बोलो जय भवानी। जय भवानी जय भवानी जय भवानी बोलो जय भवानी। पापियों के पाप को धर्म के प्रभात को, पापियों के नाथ को धर्म के प्रभात को। राम जी की सेना चली चली चली, राम जी की सेना 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 चली। और राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी 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 जय भवानी। बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। इस तरह से आप लोगों ने आज मुरली म्यूजिकल देवी जागरण के माध्यम से भजन के सहित सुंदरकांड का पाठ श्रवण किया है। अगर आप लोगों को मेरी सेवा अगर अच्छी लगी हो तनिक भी तो एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद देंगे सभी लोग, अगर अच्छा लगा। और इसी प्रकार से सुंदरकांड का